वेलकम टू वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग। और ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए। आज देखते हैं मार्केट क्या किया है। मार्केट जो है यहाँ पे आज मार्केट फिर से फॉल किया और फिर से रिकवर किया। यानी ये कैंडल जो बनाया ये डोजी कैंडल है। ये कौन सा कैंडल है? ये डोजी कैंडल है। अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो कहेंगे डोजी कैंडल। ये जो डोजी कैंडल है सिर्फ ये डोजी कैंडल नहीं है, इनसाइड कैंडल भी है। ये इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल। लगभग अगर हम लोग इस कैंडल को ध्यान से देखें तो इस कैंडल का जो टॉप है लगभग हम लोगों को 24,500 के आसपास मिलेगा और ये जो है 24,300 के आसपास रहेगा। तो ये जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उस तरफ ही मार्केट जो है मूव हो सकता है इंट्राडे में करे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज है कि आफ्टर 32 डेज, लगभग 32 दिन के बाद मार्केट यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ टच किया है 20 EMA को। ठीक है, 20 EMA को मार्केट टच किया है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे 20 EMA को टच किया तो यहाँ से प्रॉब्ली एक बाइंग आनी चाहिए। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए प्रॉब्ली आने वाले टाइम में मार्केट हो सकता है कि थोड़ा अप मूव दिखाए, नॉट नेसेसरीली कि एक नया हाई बनाए, लेकिन हो सकता है कि अप मूव दिखाए। अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो चैनल है, ये चैनल के अंदर अभी भी मार्केट एंटर नहीं कर पाया है। अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो इस चैनल के मार्केट बाहर में है, और जब तक मार्केट इस चैनल के बाहर है तो मार्केट बहुत डेंजरस हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि फॉलो अप सेलिंग भी आए। मार्केट हो सकता है कि अगले दिन एक बार इस चैनल में एंटर करने का कोशिश करे और एंटर नहीं कर पाए, और प्रोबेबली कुछ ऐसा हो सकता है। इसके भी चांसेस हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है। हम लोग आने वाले टाइम में इस चीज को देखें। अगर आवरली चार्ट को देखें तो आवरली चार्ट में मार्केट अभी कुछ सिग्निफिकेंट कोई मूव नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा अप मूव दिखाए। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन टूटता हुआ है, लेकिन ये 20 EMA के नीचे है, तो प्रोबेबली यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं है आवरली चार्ट को अगर हम लोग देख रहे हैं तो। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ। बैंक निफ्टी बहुत बियरिश था। एक पॉइंट ऑफ टाइम में अपने हाई से लगभग 1200 पॉइंट गिर चुका है। आज जो हाई मारा उस हाई से 1200 पॉइंट गिर चुका है और वहां से फिर रिकवर हो गया। अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस जोन पे जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसको आज आके टेस्ट कर लिया है, और ये 20 EMA के नीचे का क्लोजिंग है। तो चूंकि एक बार ये 20 EMA के नीचे का क्लोजिंग दे दिया है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा अपमूव दिखाए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिंग रेंज बनाए मार्केट। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज बनाए। अब आवरली चार्ट क्या बता रहा है? अगर आवरली चार्ट को हम लोग ध्यान से देखें तो मार्केट बहुत एग्रेसिवली फॉल किया और यहाँ पे आके देखिए कि मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है। इस वाले जोन पे मार्केट आके सपोर्ट लिया है, और ये भी कहीं ना कहीं एक चैनल का फॉर्मेशन है। ठीक है, ये चैनल का फॉर्मेशन है। कुछ लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो प्रोबेबली कोई इशू नहीं है। ड्राइंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसका सब्जेक्टिव एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक किया, इस चैनल को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से चैनल के अंदर मूव कर गया। तो प्रोबेबली हो सकता है कि 20 EMA के पास पहुंचे, 51,703 के पास पहुंचने के बाद एक और सेलिंग हम लोगों को देखने को मिले। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे डबल बॉटम बनता हुआ नजर आएगा एंड कुछ ऐसा, और उसके बाद हो सकता है कि हम लोग अप मूव की और मूव करें। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। प्रोबेबली हो सकता है कि अगर हम लोग ज़्यादा ना मूव करें तो इस ट्रेंड लाइन तक जरूर मूव करेंगे, इस वाले ट्रेंड लाइन तक मूव करेंगे, या फिर इस वाले जोन तक मूव करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग यहाँ तक मूव करेंगे 52,750 तक, एंड प्रोबेबली हो सकता है इससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो कल एक बाइंग के बाद एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो आज तो बैंक निफ्टी के लिए बस इतना ही है। कल प्रोबेबली बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, और यहाँ पे जो जोन हम लोग मार्क किए हुए थे उसी जोन के आसपास ट्रेड किया है फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी भी काफ़ी बियरिश था, ठीक इसी जोन के आसपास ये ट्रेड करता हुआ एक यहाँ बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है बैंक निफ्टी में। अब डाउ जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है डाउ जोन्स? आज डाउ जोन्स के फ्यूचर में आज फिर से सेलिंग आई है, लेकिन ये भी लगभग 20 EMA के नजदीक है। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि 20 EMA के आसपास थोड़ा बहुत बाइंग या ट्रेडिंग रेंज जरूर क्रिएट करेगा मार्केट फर्दर फॉल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों को कोई भी बाइंग प्रेशर एज सच देख ये नहीं सोचना है कि बाइंग आ रहा है तो हम लोगों को बाइंग करना है, बिल्कुल भी नहीं। अब जितना भी सेलिंग प्रेशर आएगा वो बढ़ता चला जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आज वैसे भी फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो भी एसटीटी बढ़ाया गया है इन ऑर्डर टू कर्ब ऑप्शन ट्रेडिंग। पहले बात तो ये। दूसरा चीज है कि अभी सेबी का पार्ट मिसिंग है। अभी सेबी तो अभी कोई एक्शन लिया ही नहीं है। सेबी जब एक्शन लेगा तो मार्केट और बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा। अभी तो कोई भी रिएक्शन जो है वो उतना आया ही नहीं है। जो भी सेलिंग आ रहा है वो बाय हो जा रहा है, जो भी सेलिंग आ रहा है वो बाय हो जा रहा है। और ये इसलिए भी बाय हो जा रहा है
कि रिटेल इन्वेस्टर की वजह से बाय नहीं हो जा रहा है, ये इसलिए बाय हो जा रहा है क्योंकि हो सकता है टॉप में इंस्टीट्यूशन फंसा हो और इंस्टीट्यूशन को निकलना है, तो वो बार बार नीचे जाने के बाद मार्केट को बाय करके ऊपर पहुंचा दे रहा है। रिटेलर्स ये सोच के खरीद रहे हैं कि मार्केट बार बार बाय हो जा रहा है तो हम लोगों को और पैसा डालना चाहिए हर डिप पे, लेकिन अब ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, ये इंस्टीट्यूशन का चाल है, तो मार्केट से बच के रहने का। तो आज के लिए बस इतना ही। डाउ जोन्स अभी नीचे जाएगा, मैंने मार्क किया हुआ है कि डाउ जोन्स कैसे बिहेव कर सकता है, तो प्रॉब्ली आने वाले दिन में हम लोग कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।